दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में आज हम कवर करने चल रहे हैं संधि विच्छेद के सवाल। जी हाँ दोस्तों, संधि विच्छेद जिसे लेकर आपके मन में हमेशा कोई ना कोई दुविधा होती है, तो मुझे लगा क्यों ना संधि के एक एक टॉपिक पर आपको मास्टर वीडियो क्लास दिया जाए कि आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। और आज इस मास्टर वीडियो की सीरीज में हम स्टार्ट करने चल रहे हैं दीर्घ स्वर संधि के सवाल। देखिए, जब आप पढ़ते हैं दोस्तों संधि के बारे में, तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं संधि के बारे में कि संधि कितने प्रकार के होती हैं, तो उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक एक तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, समझते चलिए। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों हम संधि। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं दोस्तों जो संधि होती है ये तीन प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक होती है दोस्तों स्वर संधि। ठीक है, एक क्या होती है? स्वर संधि। एक होती है दोस्तों व्यंजन संधि और एक होता है दोस्तों विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन प्रकार की संधि। इसके बाद दोस्तों जब हम स्वर संधि का भेद पढ़ते हैं तो स्वर संधि में सबसे पहले पढ़ते हैं हम दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ते हैं हम? पहला पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसी प्रकार से पढ़ते हैं गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। फिर हम पढ़ते हैं दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। फिर हम पढ़ते हैं दोस्तों यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। फिर हम पढ़ते हैं अयादि स्वर संधि। ये इसके 5 भेद पढ़ते हैं। ठीक है, अयादि स्वर संधि। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस तीनों पर दोस्तों, इस सभी टॉपिक पर और बाकी ये 3 पर मैं आपको मास्टर वीडियो क्लास दूं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने ज्यादा नहीं, मैं शुरुआत करना चाहता हूं दीर्घ स्वर संधि से। ठीक है, समझिएगा मामला क्या है। देखिए, मैं शुरुआत में दे दिया था कि मैं दोस्तों आपको ये ट्रिक दूंगा, ओनली ट्रिक। केवल ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप पहचान जाएंगे, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, वो ट्रिक क्या है जरा वो सुन लीजिए। ठीक है, एकदम स्पेशल ट्रिक है दोस्तों, इस तरह का ट्रिक आपको कहीं मिलेगा नहीं। और एक ही ट्रिक हम कर रहे हैं दीर्घ स्वर संधि का खात्मा कर देगा। इसके बाद कभी आपका एक सवाल गलत नहीं होगा। ट्रिक क्या कहता है दोस्तों? पहले इसका नाम पढ़िए, नाम क्या है? इसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि का मतलब क्या होगा? संधि के 3 भेद तो स्वर, और स्वर संधि का भेद क्या हो जाएगा दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि। यही मतलब निकल के आता है ना। अब देखिए, दीर्घ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अगर मैं आपसे पूछूं कि दीर्घ का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। ठीक है, बड़ा का तात्पर्य यहां दोस्तों बड़ी मात्रा से है। बड़ा का तात्पर्य यहां किससे दोस्तों? याद रखेंगे, बड़ा का संबंध है बड़ी मात्रा से। अब बड़ी मात्रा कितने प्रकार की होती है? जैसे कहीं पर दोस्तों आ की मात्रा है तो ये भी बड़ी मात्रा है। अ जो तो छोटा होता है, आ बड़ा होता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर कहीं पर बड़ी ई दिया है तो ये भी बड़ी की मात्रा है। कहीं बड़ा ऊ दिया दोस्तों तो ये भी बड़ी मात्रा है। कहीं पर दोस्तों री दिया है, री, री के नीचे दोस्तों ये डबल री होता है, बड़ा री है। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको बड़ा री पढ़ते हैं। री के नीचे एक लाइनिंग होती है और डबल री हो जाएगा तो बड़ा री बन जाएगा। ठीक है, तो कभी भी दोस्तों अगर आपको कहीं क्या हो जाए, दीर्घ वर्ण मिल जाए, दीर्घ अक्षर, दीर्घ मात्रा, तो हमेशा आपका जवाब क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। यहीं पर हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ठीक है, अब इस चीज को हम साबित करेंगे अगले 50, 60, 70 सवालों में। ठीक है, अब देखिए एक एक चीज मैं आपको समझाऊं। जैसे कहीं पर दे दिया दोस्तों स्व अनुभूति। स्व अनुभूति में देखिए स्व में से क्या निकला? इस स्व में से अ निकल गया। ठीक है, और यहां अ पहले से था तो अ और अ मिलकर दोस्तों क्या बन गए? आ बन गए। तो यहां पर क्या बन गया दोस्तों? यहां बन गया स्वानुभूति। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वानुभूत हो जाएगा। अनुभूति तो नहीं दिया है, अनुभूत दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? स्वानुभूत हो जाएगा। कहिए आपको ना समझ में आया हो तो। इसी तरह से आगे दे रहा दोस्तों स। आपको पता है ये जो स है ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। किससे किससे? स धन अ, स धन अ, यही तो मिलता है। तो यहां से दोस्तों अ मिल गया, इस अवधान से भी अ मिल गया, और अ मिलकर क्या हो गए? आ बन जाते हैं। तभी आपका जवाब क्या बनता है दोस्तों? सावधान बनता है। क्या बनता है? सावधान आपका जवाब मिलता है। ठीक है, इसी तरह दिख रहा है शास्त्र धन अस्त्र। ठीक है, तो यहां देखिए शास्त्र में याद रखेगा इस त्र में और र भी है। इस त्र में दोस्तों क्या है? ये जो त्र शब्द है इस त्र में अ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां से अ मिल गया, यहां से भी अ मिल गया। ठीक है, और अ मिलकर क्या बन गए? आ बन जाते हैं। तभी हम इसका जो वर्ड बनता है क्या बनता है? शास्त्रास्त्र बनता है। क्या बनता है दोस्तों? शास्त्रास्त्र। ठीक है, शास्त्रास्त्र बन जाता है, ये जवाब हो जाता है। इसी तरह अन्य धन अन्य बराबर क्या हो जाता है? अन्यान्य हो जाता है। क्या हो जाता है? अन्यान्य। ठीक है, क्या हो जाता है? अन्यान्य। जब आपको यही तोड़ना पड़ता है ना, तब आप हमेशा गलत करते हैं। अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूं दोस्तों, पहले टूटा हुआ देखिए, बाद में हम इसका उल्टा पढ़ लेंगे। हम करें अगली क्लास में मैं आपको क्या करता हूं, इसका उल्टा दे दूंगा कि सावधान का आप विच्छेद बताइए।
अभी दोस्तों मेरा पर्पज है जो मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया, बड़ा बड़ा मात्रा, ठीक है। और आप देख सकते हैं दोस्तों बड़ी मात्रा का प्रयोग क्या हो रहा है, यहां पर आ की मात्रा, 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 ठीक है। और दोनों क्या हो जा रहा है दोस्तों, इधर शब्द देखेंगे तो कोई ना कोई मूल शब्द मिलेगा, तो मूल शब्दों में मिलने से बन रहे हैं। इसी तरह अरधन अवली में ये जो र है दोस्तों, ये र क्या हो जाता है, र के साथ अ मिला है, तभी तो र कहा जा रहा है। तो ये अ इस अ से जाकर मिल गया तो क्या बन गया, अरावली बन जाता है। क्या बन जाता है, अरावली, ठीक है। कुल मिला जुला के वाली मात्रा पहचानिए, यही आपको पहचानना है, इस तरह से आप कर सकते हैं। आइए देखिए मैं और भी प्रूफ करता हूं आपको, ठीक है। कुछ अलग देखिए, बच्चे गलती कहां करते हैं, एक शब्द दे देता है दोस्तों सत्याग्रह, तो सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह होता है। इस सत्य से अ निकल जाता है और आग्रह से आ निकल जाता है, तो अ और आ मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अब आ का निर्माण करेंगे। पीछे तो अ मिलकर अ बन रहा था, यहां अ मिलकर आ बन जाता है, ठीक है। तो यहां सॉरी आ यहां भी बन रहा था भाई, अ मिलकर यहां आ की मात्रा लग रही थी ना, आ यहां भी बन रहा था, लेकिन अंतर क्या था, यहां अ धन अ के योग से बन रहा था। यहां पे क्या अंतर है, यहां अ के साथ आ के मिलने से बन रहा है। कैसे, सत्य में अ मिल गया, आग्रह में आ मिल गया, तो जवाब क्या मिल गया दोस्तों, सत्याग्रह। क्या मिल गया जवाब, जवाब मिल गया सत्याग्रह। इसी तरह शुभारंभ में अ मिल गया और यहां आ मिल गया, तो शुभारंभ में क्या बन जाता है दोस्तों, ये शुभ धन आरंभ बराबर शुभारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, शुभारंभ हो जाता है। स्व में अ मिल गया, यहां आ मिल गया, तो क्या बन जाता है दोस्तों, स्वाकार हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वीकार मत करिएगा, ठीक है। क्या बन जाता है दोस्तों, स्वाकार बन जाएगा। प्राणधन आयाम बराबर क्या हो जाएगा, प्राणायाम बन जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर आपका प्राणायाम हो जाएगा। इसी तरह शाकधन आहारी बराबर क्या हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाकाहारी। कहिए कोई कंफ्यूजन हो तो। हमको क्या समझना है दोस्तों, हमको यह समझना है कहीं पर दीर्घ मात्रा आए तो हमेशा हमेशा के लिए जवाब क्या होगा, मुझे आप समय दीजिए, आज समय दे देंगे ना। दीर्घ स्वर संधि से कभी जीवन में एक सवाल भी गलत आपका नहीं होगा, एक सवाल गलत नहीं होगा, विश्वास कीजिए। बस आप पूरी क्लास भर देख लीजिए, मैं अलग अलग पैटर्न में समझा रहा हूं। अभी तो आपने शुरू में क्या किया, अधन 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 सॉरी आ नहीं, अधन अ के आधार पर दोस्तों आपने बताया आ, उसके ये आपका पहला था। दूसरे में आपने पढ़ा कि कैसे अ के साथ आ का प्रयोग हो गया तो भी आ बन गया, ये दो पढ़ा। अब देखिए तीसरे में क्या मिल रहा है, यहां देखिए पूरा पूरा में दोस्तों यहां आ मिल गया आपको, यहां आ की मात्रा है, कदा में आ की मात्रा है, विद्या में आ की मात्रा है, महा में आ की मात्रा, युवा में आ की मात्रा। और इस साइड देखिए अ तो याद रखिए जब आ के साथ अ का मिलान करेंगे तो भी जवाब क्या आएगा दोस्तों, आ ही जवाब आएगा। तो हमारा तीसरा प्रकार है, ठीक है। किसके साथ, इसी का उल्टा कर दे रहा, आ के साथ दोस्तों अ मिल गया तो जवाब क्या बन गया, जवाब आ गया आ, ठीक है। जैसे दिया पूरा धन अवतरण तो क्या हो जाएगा, पूरा अवतरण हो जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरा। और ये अ जो है दोस्तों ये गायब हो जाएगा क्योंकि आ की मात्रा पहले से वहां पर है, तो क्या बचेगा, पुरावतरण, ये बच जाएगा। जैसे कदा धन अपी बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों, कदा। और ये अ दूसरा वाला जो है इसे आप गायब कर दीजिए, इसे आप यहां से क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, कदापि बन जाएगा। विद्याधन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा, ये अ गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा दोस्तों, विद्या शब्द बचेगा और ये थी शब्द बनेगा, अर्थी, ठीक है, विद्यार्थी हो जाएगा। यहां से अ दोस्तों हट जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, महामात्य बन जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, महाधन अमात्य बराबर क्या हो जाएगा, महामात्य हो जाएगा। बच्चे नहीं समझ पाते, परीक्षा में इस तरह का सवाल आता है, लोग गलत करते हैं। आप इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूं। सुनिए, युवावस्था में क्या हो जाएगा, ये अ को डिलीट कर देंगे, हटा देंगे क्योंकि ऑलरेडी आ की मात्रा लगी है, तो युवावस्था हो जाएगा। क्या बन जाएगा, युवावस्था। समझ में आया, आपने तीन अलग अलग पैटर्न में हल करना सीख लिया कि जवाब क्या होना चाहिए। इसी तरह से चौथा पैटर्न समझिए, चौथा पैटर्न देता है, ठीक है। अभी शुरुआत में आपने पहले पैटर्न में क्या किया दोस्तों, अ के साथ आ मिलाया और जवाब के रूप में आ तैयार कर लिया, ठीक है। सॉरी, पहले पैटर्न में हमने क्या पढ़ा था, पहले वाले में हमने अ के साथ अ मिलाया था। क्या मिलाया था, अ के साथ अ। दूसरे पैटर्न में हमने क्या किया, अ के साथ आ मिला दिया, तब भी हमारा जवाब क्या आ गया, आ गया। तीसरे पैटर्न हमने क्या कर दिया, आ के साथ अ मिला दिया, तब भी हमारा जवाब क्या आ गया, आ गया। देखिए हर जगह उत्तर सेम है। और ये जो आ है, मैंने शुरुआत में आपको समझाया कि आ क्या होता है दोस्तों, यह दीर्घ माना जाता है, ठीक है। मैंने मात्रा आपको समझाया ना, आ की मात्रा दीर्घ है, इसी तरह से ई की मात्रा भी दीर्घ मिलेगी। और जो आज चौथा पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, आ के साथ आ मिलाने से। आ के साथ आ मिलाने से भी दोस्तों आ ही तो आएगा, कुछ बदल थोड़े जाएगा। तो देखिए यहाँ दया में आ की मात्रा, विद्या में आ की मात्रा, प्रेरणा में आ की मात्रा, स्वेच्छा में आ की मात्रा,
तथा में आ की मात्रा। और यहां भी देखिए आनंद आ से आला, आ से आस्पद, आ से आचारी आ है, आगत में आ है, सब आ है, जवाब आ ही आएगा। तो सीधे सीधे आ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर आ लगा हुआ है। तो दया धन नंद हो जाएगा। क्या बन जाएगा, दया धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा, दयानंद। कई बच्चे करते हैं दया धन नंद बराबर दयानंद, नहीं, दया धन आनंद बराबर दयानंद होगा। इसी तरह से विद्याधन आलय में आ गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, सीधे सीधे विद्यालय बचेगा, लय। इसी तरह से यहां से आ गायब होगा, यहां से आ होगा, यहां से आ होगा। जवाब क्या बनेगा दोस्तों, जो मूल शब्द है वो था प्रेरणा, प्रेरणा, और यहां लिख दीजिएगा स्पद, प्रेरणास्पद हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वेच्छा मूल शब्द था तो स्वेच्छाचारी बन जाएगा, स्वेच्छाचारी। यहां दोस्तों तथागत बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तथागत। ऐसे करके कीजिए, जवाब कैसे नहीं सही होगा मैं भी देखता हूं, ठीक है। ये दोस्तों अपने आप में एकदम फुल क्लास है, इसमें कहीं कुछ बचा नहीं है। एक बार इसको पढ़ लिया ना, मतलब ये मास्टर वीडियो क्लास है, कभी भी एक सवाल गलत नहीं हो सकता। आगे देख लीजिए, यहां पर दोस्तों मैंने आपको अगला समझाया था, कहीं बड़ी ई आ जाएगा तो दोस्तों ये क्या होता है, दीर्घ होता है। क्या होता है, यह दीर्घ होता है। लेकिन बड़ी ई आएगा कैसे, देखिए यहां पर बड़ी छोटी ई है, यहां छोटी ई है, छोटी ई है, छोटी ई है, छोटी, और छोटी ई के साथ क्या मिल रहा है दोस्तों, छोटी 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 छोटी। और आप तो बचपन से जानते हैं कि ई धन ई बराबर क्या होता है, बताइए, ई धन ई बराबर बड़ी ई होता है। तो आपको तो बड़ी ई ही चाहिए था ना, तो उत्तर जब आप करेंगे तो हमेशा बड़ी ई करिएगा। रविंदर में याद रखिए, कभी ऐसे रविंदर मत लिखेगा, ये गलत है। ये अगर इस तरह से आपने रविंदर लिख लिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मात्रा कैसा होना चाहिए दोस्तों, मात्रा बड़ी होनी चाहिए, ऐसे लिखेंगे रविंदर। यहां बड़ी होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बड़ी ई रहेगी तभी वो दीर्घ स्वर संधि होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप ऐसे देख के उत्तर बता सकते हैं। इससे अभिष्ट कहीं पे लिखा हुआ है, अभिष्ट, ठीक है, तो अभिष्ट में मात्रा क्या है, बड़ी ई की है ना। अगर बड़ी ई की मात्रा देखिए, आंख मूंद कर दीर्घ स्वर संधि, भाई गुड़ वृद्धि हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुड़ में ए और ओ आता है, वृद्धि में अ और औ आता है। तो एकदम 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 साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह प्रतीत में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिधन इत बराबर क्या हो जाएगा, प्रतीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतीत हो जाएगा। अतिधन इत बराबर क्या हो जाएगा, अतीत हो जाएगा। कविंद्र बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वह पे जो मात्रा रहेगी बड़ी ई रहेगी, ठीक है, ये कविंद्र हो जाएगा। आई बात समझ में, कहीं डाउट नहीं ना। ऐसे दोस्तों आप सभी करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, ये हम लोगों ने पांचवा प्रकार सीखा, जहां पर हम लोगों ने सीखा कि छोटी ई का मिलन अगर छोटी ई से हो तो जवाब क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। छठा प्रकार देखिए, छठा प्रकार क्या दोस्तों, छठा प्रकार, अच्छा पांचवें का फिर से नोट करिए, छोटी ई का मिलन यदि छोटी ई से होगा तो जवाब क्या होगा, बड़ी ई। अब जो छठा प्रकार है इसमें दोस्तों छोटी ई का मिलन बड़ी ई से हम लोग कराएंगे, तो भी जवाब क्या रहेगा, बड़ी ई रहेगा, यही रहेगा ना। अब देखिए यहाँ छोटी ई मिल गया, यहाँ छोटी 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 छोटी, और इसका मिलन किससे हो रहा है, बड़ी ई से, बड़ी ई से, बड़ी ई से, बड़ी ई से, बड़ी ई से। समझ में आ रहा है। जवाब क्या बनेगा दोस्तों, जवाब तो देखिए एक ही बनेगा, बड़ी ई, क्योंकि बड़ी ई बनेगा तभी तो दोस्तों दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे गिरीश में जो मात्रा होगा दोस्तों, अब र पे मात्रा पहले छोटी ई की थी, अब बड़ी ई की कर लीजिएगा, अब बन जाएगा गिरीश। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, कई बार दोस्तों जब गिरीश का आप संधि विच्छेद करते हैं ना, तो एक र पे जो मात्रा है लोग बड़ी ई कर देते हैं, नहीं करना है, क्योंकि ये इस फार्मूला में आता है। अभिप्सा का क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ी ई मात्रा आ जाएगा, ऐसे कर लीजिएगा, ये अभिप्सा हो जाएगा। कपीस में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, कपीस हो जाएगा। अधिक्षण में क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक्षण में मात्रा क्या करेंगे, ध पे बड़ी की मात्रा, और यहां क्षण आई आ जाता तो अधिक्षण हो जाएगा। कपी में क्या हो जाएगा दोस्तों, कपीश्वर हो जाएगा, ठीक है। कहिए नहीं समझ में आया। ये हमारा दोस्तों छठा प्रकार है। कौन सा छठा आएगा, हाँ छठा प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसी तरीके से सातवें प्रकार में भी दोस्तों ई पलट जाता है दोस्तों, बड़ी ई के साथ छोटी ई का मिलन हो जाता है। आप समझिएगा, जो पांचवा प्रकार पढ़ा, पांचवा में पढ़ा छोटी ई का मिलन छोटी ई से कराया, उत्तर बड़ी ई मिला। छठा प्रकार पढ़ा, छोटी ई का मिलन बड़ी ई से कराया, तो भी दोस्तों उत्तर क्या मिला, बड़ी ई मिला। सातवां प्रकार क्या है, अब की बड़ी ई का मिलन हम छोटी ई से कराएंगे, ठीक है, तो भी दोस्तों क्या हो जाएगा, बड़ी ई मिलेगा। एक आठवां प्रकार आपको मिलेगा जहां बड़ी ई का मिलन बड़ी ई से हो जाएगा, तो भी तो उत्तर बड़ी ई होगा, ठीक है। तो ये भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए, पहले यहाँ देखिए बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी, और यहाँ क्या दोस्तों, छोटी 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 छोटी।
समझ रहे हैं। लेकिन उत्तर हमेशा याद रखेंगे, जो आंसर बनेगा वो बड़ी ई से बनेगा, ठीक है, तभी तो दीर्घ होगा, नहीं तो दीर्घ होगा ही नहीं। हमने क्या पढ़ा है, चाहे बड़ा आ जाए, चाहे बड़ी ई आ जाए, चाहे बड़ा ऊ आ जाए, चाहे बड़ी री आ जाए, इसका ध्यान देंगे। जैसे महेंद्र लिखा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र में महेंद्र हो जाएगा, ये सीधे सीधे छोटी ई खाली गायब कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह फड़ींद्र में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, फड़ींद्र हो जाएगा। यहां से नारिंदु में क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा नारिंदु, क्या हो जाएगा, नारिंदु, बस इतना हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा यतीन्द्र, क्या हो जाएगा, ये छोटी गायब कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा सुधींद्र, ठीक है, सुधींद्र। तो कभी आप मात्रा देखिए ना, मात्रा देख के आप पहचान सकते हैं, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा कहीं भी आपको नजर आए, आंख मूंद कर कहिएगा दीर्घ स्वर संधि है, गलती न कीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अब देखिए मैंने आपसे कहा ना, 8वें टाइप में हम लोग क्या करेंगे, 8वें टाइप में हम लोग बड़ी ई का मिलन बड़ी ई से करेंगे, तो जवाब भी क्या बनेगा, बड़ी ई। अब देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ बड़ी ई, 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 यहाँ बड़ी, यहाँ बड़ी, यहाँ बड़ी, समझ रहे हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, तो सीधे सीधे यहाँ जब बड़ी पहले दे दिया तो इसको डिलीट कर लीजिए, सीधे जवाब क्या बन जाएगा, नदीश, ठीक है। इसी तरह यहाँ जवाब क्या बन जाएगा, नारीश्वर, क्या बन जाएगा, नारीश्वर। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, लक्ष्मीश, क्या हो जाएगा, लक्ष्मीश हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, महिष, जी हाँ, महेश मत के महा, अच्छा जो बच्चा महेश समझ रहा है, महेश का जवाब तोड़ेंगे तो बनेगा महाधन ईश, क्या बनेगा, महाधन ईश बनेगा, ठीक है, महाधन ईश। यहाँ आ का मिलन ई से हो रहा है, जब आ का मिलन ई से होता है तब क्या बनता है दोस्तों, ए बनता है, और तब जो है क्या बनेगा, यहाँ पर महेश बनता है, ठीक है। ये तो महिष है, मही धन ईश बराबर क्या बनेगा, महिष बनेगा। पृथ्वी धन ईश बराबर क्या बनेगा, पृथ्वीश बनेगा, क्या बनेगा, पृथ्वीश बनेगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। मात्रा पर ध्यान दीजिए, इतना डिटेल में पेड क्लास के अलावा कोई कहीं नहीं बताता, ठीक है, जितना डिटेल मैं आपको समझा रहा हूं। और ऐसा नहीं कि मैं संधि पहली बार पढ़ा रहा हूं, मैंने कई बार पढ़ाया है। अब संधि, समास, रस, छंद, अलंकार की बारी आ गई है, तो आइए अपनी हिंदी की सीरीज का पूरा वीडियो देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आइए ऊ की बात करते हैं। अब ऊ वाले केस में आप लोगों ने क्या पढ़ा, जो हमने पीछे पढ़ा 8 टाइप है, 9वां टाइप है। 9वें टाइप में देखिए छोटा ऊ का मिलन छोटा ऊ से होता है, जवाब तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। और आप सभी जानते हैं कि जहां कहीं बड़ा ऊ होता है वो किसे इंडिकेट करता है, दीर्घ स्वर संधि को। आप देखो यहाँ छोटा ऊ है कि नहीं, देखो छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ। देखिए गुरु में ये बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। छोटा ऊ में जो ऐसे होता है ये छोटा ऊ कहते हैं, यहाँ ऊ, यहाँ बहु में छोटा ऊ, यहाँ ऊ। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ भानु के जगह भानुदय हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ लगाकर भानुदय। जवाब देखिएगा कहीं बड़ा ऊ नजर आ जाएगा ना, वहां दीर्घ स्वर संधि है। जैसे लघुत्तम का क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा लघुत्तम, क्या हो जाएगा, लघुत्तम। इसी तरह साधुक्ति का क्या हो जाएगा दोस्तों, साधुक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधुक्ति। इसी तरह गुरुपदेश का क्या हो जाएगा, तो गुरु में अब यहाँ बड़ा ऊ लगा देंगे, यहाँ गुरु में क्या करेंगे, यहाँ ये ऐसे करेंगे गुरुपदेश, ठीक है। ये बड़ा ऊ को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये देखिए जब आप रू ऐसे लिखते हैं ना, ये छोटा ऊ है, जब रू ऐसे लिखते हैं तो बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, समझिएगा। आप नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब नहीं कि व्याकरण में होता नहीं, होता है, आप नहीं जानते हैं, अलग बात है, ठीक है। बहुउद्देशीय में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बहुउद्देशी, बहुउद्देशीय कर देंगे, क्या कर देंगे, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय, ठीक है। बहुउद्देशीय भी हम लोग गलत करते हैं ना, ऐसे लिखा जाएगा बहुउद्देशीय, ठीक है, क्योंकि बहुधन उद्देश्य बराबर बहुउद्देशीय हो जाता है। बड़ा ऊ करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर बड़ा ऊ आपने नहीं किया तो दीर्घ स्वर संधि होगा ही नहीं, छोटे ऊपर दीर्घ स्वर संधि होता ही नहीं है। ये हमने 8 टाइप पढ़ लिया। 9वें टाइप पे दोस्तों क्या करेंगे, अब 9वें टाइप में एक बार 8वां वाला रिपीट कर लीजिए। छोटा ऊ का मिलन छोटा ऊ से कराकर यहां बड़ा ऊ बना लिया। 9वां टाइप में क्या करेंगे, छोटा ऊ का मिलन बड़ा ऊ से कराकर फिर से बड़ा ऊ करेंगे। देखिए यहां सब छोटा ऊ दे रहा है, छोटा ऊ, और छोटा ऊ का मिलन किससे हो रहा है, बड़ा ऊ से हो रहा है। तो जवाब क्या बनेगा, जवाब तो बड़ा ऊ ही बनेगा ना। तो लघुर्म में हमेशा जो मात्रा होगा वो बड़ा ऊ का मात्रा होता है। इसी तरह बहुर्जा में जो मात्रा होगा वो बड़ा ऊ का मात्रा होगा। इसी तरह सिंधूर में जो मात्रा होगा, सिंधूर में, वो बड़ा ऊ का मात्रा होगा। इसी तरह साधुर्जा में क्या हो जाएगा, जो मात्रा होगा बड़ा ऊ का मात्रा होगा। धातुष्मा में जो मात्रा होगा वो बड़ा ऊ का मात्रा होगा। सब जगह देखिए बड़ा ऊ। तो आप समझ सकते हैं केवल बड़ा ऊ को देखना भर है, आपने देख लिया तो जवाब सही हो जाएगा, यही केवल पहचानना है। और सब जगह एक ही नियम काम कर रहा है, कहीं कोई दूसरा नियम
नहीं लग रहा है, ठीक है। और आगे देखिए, अब हमको 9वां के बाद हमने 8वां नियम में क्या पढ़ा दोस्तों, 8वें में पढ़ा ऊ धन ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना दिए, ठीक है। 9वें नियम में क्या पढ़ा, ऊ के साथ जब छोटा बड़ा ऊ बना दिया तब भी जवाब आ गया। अब 10वां नियम क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ, ये हमारा 10वां नियम है। 11वां नियम हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलाएंगे और तब भी उत्तर क्या होगा, बड़ा ऊ ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखें, मुझे लगता है 9वां 10वां होना चाहिए ना, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ बड़ा ऊ, यहाँ छोटा ऊ, यहाँ बड़ा ऊ, यहाँ छोटा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ। जब कभी ऐसा होता तो आप पढ़ें कि ये वाला ऊ गायब हो जाएगा ना, ये गायब हो जाएगा, बाकी आंसर अपने आप मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, वधूत्सव, क्या हो जाएगा, सॉरी वधूत्सव नहीं, वधूक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वधूक्ति, यही होगा ना, वधूक्ति। इसी तरह क्या हो जाएगा, भून्नति हो जाएगा, भूधन उन्नति बराबर भून्नति। यहाँ क्या हो जाएगा, भूतम हो जाएगा, भूतम, भूधन उत्तम। यहाँ क्या हो जाएगा, भूतधार हो जाएगा, क्या बन जाएगा, भूतधार। यहाँ क्या हो जाएगा, वधूत्सव हो जाएगा, वधु। केवल आपको ध्यान देना कि जहां कहीं भी मात्रा है वो सब के सब मात्रा क्या है, बड़ा ऊ का मात्रा लगा, और यही दोस्तों पहचान चिन्ह है। बड़ा ऊ, बड़ी ई, बड़ा आ, यही दोस्तों पहचान चिन्ह है, ये देख के चलिए। इसी तरह देखिए, बड़ा ऊ का मिलन बड़ा ऊ से करा देंगे, यहाँ बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, और यहाँ भी दोस्तों बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ। तो अगर शुरू में बड़ा ऊ है तो दोस्तों आप डिलीट भी कर सकते हैं, उसका कोई मतलब तो है नहीं, सरयूर्मी हो जाएगा, ठीक है, आप गायब कर लीजिए। वधूर्जा में क्या हो जाएगा दोस्तों, वधूर्जा हो जाएगा, वधूर्जा। इसी तरह भूष्मा में क्या हो जाएगा, भूष्मा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, वधूर्मी हो जाएगा, वधूर्मी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, भूर्ध्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व। ऊर्ध्व में देखिएगा हमेशा यह ऊर्ध्व में बड़ा ऊ होता है, उर्मी में भी दोस्तों बड़ा ऊ होता है, उष्मा में भी दोस्तों बड़ा ऊ होता है, ठीक है, ऊर्जा में भी बड़ा ऊ होता है। ये सभी तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। नहीं तो परीक्षा में यहाँ लोग छोटा कर देते, नहीं छोटा मत कीजिएगा, हालांकि आप कर तो लेते हैं लेकिन उसका विच्छेद गलत होता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। कर अब पितृण में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए एक री यहां पर मिला, एक री यहां पर मिला और एक री यहां पर मिला, इसी को कहते हैं बड़ा री। अब ये बड़ा री कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों ये छोटा री है, ठीक है, ये क्या है, ये छोटा री है। और बड़ा री कैसे लिखा जाता है, ऐसे करेंगे, फिर इसके नीचे एक और करेंगे, ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये बड़ा री हो जाता है। तो याद रखिएगा, हो सकता है किताबों में सही ना दिया हो, ये लेटर टाइप होने में बड़ा दिक्कत होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा पितृण, तो ऐसे ऐसे डबल र करेंगे तब बनेगा पितृण, ठीक है। इसी तरह से मातृण का क्या हो जाएगा, मातृ में एक री और बनाएगा तो ये बनेगा मातृण। इसी तरह से भूधन उत्सर्ग हो गया, ठीक है, ये तो आसान है दोस्तों, आपने पढ़ा ऊ के साथ छोटा ऊ तो बड़ा ही बनेगा, बड़ा ऊ बन गया तो यहाँ भूत सर्ग हो जाएगा, भूत सर्ग हो जाएगा, ऐसा कर लीजिएगा। यहाँ सरयू धन उत्तम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ बड़ा, तो बड़े से मतलब है, ठीक है, बड़े से मतलब है तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सरयुत्तम हो जाएगा, शरयुत्तम हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बड़ा ऊ दोनों दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ सीधे सीधे भूर्जा कर लीजिए, भूर्जा। समझ में आ रहा है ना। ये पितृण मातृण में बच्चे बहुत गलती करते हैं, लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ पर वो हो जाएगा गुड़ स्वर संधि है, या कोई जो बच्चा यण स्वर संधि कर लेता, गलत जवाब है। याद रखेगा इन दोनों में भी क्या है, इन दोनों में भी दीर्घ स्वर संधि है, इसको याद रखेगा, क्योंकि यह जो री है यही अपने आप का दीर्घ बन रहा है। आई बात समझ में, बस इतनी सी बात दोस्तों ध्यान में देना है, और इसी तरह से आपका एक पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं दीर्घ स्वर संधि को बड़े आराम से पढ़ाने वाला हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा, 2-3 लेक्चर में, ठीक है, आपको ये पूरा का पूरा स्वर संधि समाप्त करूंगा। एक के बाद 1-2 लेक्चर में हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे, फिर विसर्ग पढ़ेंगे, सारे नियमों को हम लोग पढ़ते चलेंगे ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बावजूद भी मैं बताऊं, हिंदी इंडिविजुअल की जो हमारी क्लास है बहुत ही बेहतरीन क्लास है, 3000 सवाल इसी तरह क्लास में अलग से कराए गए हैं जो मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं करा था, ठीक है। 130 घंटे की क्लास है, आप पढ़ के देखिए, बहुत शानदार बैच है। ये हमारी किताब है दोस्तों, जिस बच्चे के पास ये किताब नहीं, किताब ले लो, अपनी हिंदी की इससे बेहतरीन किताब आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।